हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसके बारे में है कि इसके कितने दिन बाकी हैं और कितने दिन यहाँ से इसको गुजर चुके हैं और इनमें कितने लोगों का खरूज लग चुका है, और इस बारे में आपका अगर खरूज लग चुका है तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं, वो मुकम्मल तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे भी क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी थी उसके बारे में ये वीडियो है। ये 17 सितंबर से स्टार्ट थी और इन्होंने कहा था कि 16 अक्टूबर तक ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो रहेगी। ठीक है, इसके तकरीबन ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। बाकी जो दिन हैं इसके हमारे पास बचे हुए हैं वो 10 से 11 दिन हमारे पास बाकी हैं। अगर जिन दोस्तों का 19 मार्च से पहले पहले हरूब या इकामा या कोई ऐसा मसला है खत्म हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो अपना जाए मुतलका जवाजात में, वहां पे पाकिस्तानी सफारत खाने का एक बंदा होता है, आप उनसे मिलें या डायरेक्टली वहां पे जाएं। आपके पास आउट पास होना चाहिए, आपके पास इकामा की फोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, वो लेके जाएं, आपका वहां से खरूज लग जाएगा और आप अपने मुल्क बआसानी वापस जा सकते हैं। तो अभी 10-11 दिन और बाकी हैं। मैं मजीद अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप जाएं वहां पे अपना मसला हल करें। इस इंतजार में ना रहें कि आया इसके बाद भी कोई एमनेस्टी स्कीम मिलेगी या ऐसा कोई और मामला होगा जिससे हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें, अगर आप इलीगल हैं तो यहाँ से चले जाएं। वापस आना चाहते हैं तो आप बिला झिझक किसी भी रुकावट के आप वापस आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक थोड़ी सी न्यूज। और इसके साथ ही दोस्त है नुमान अशरफ, वो काफी कमेंट्स करता है मुझे कि हमें नहीं पता चल रहा आपकी वीडियो से कि हम कैसे अपना खरूज या हरूब चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, खरूज चेक करने की 2-3 मैंने तरीके बताए थे और 2-3 ही वीडियो मैंने आपको बताई थी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपका खरूज लगा हुआ है, एयरपोर्ट से लग चुका है, आप यहाँ से चले गए हैं, तो एक वेबसाइट वो है मकतब अमल की, वहां से शो कर देती है कि आपका खरूज लग चुका है, आप यहाँ से चले गए। अगर आपका खरूज लग गया है जवाजात से, आप यहाँ सऊदीया में ही हैं और आपने वो चेक करना है कब लगा और कब तक मैंने जाना है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास उसके इकामा नंबर होना चाहिए। इकामा नंबर के साथ ही आपके पास कफील का बताका नंबर होना चाहिए। दोस्तों, कफील का बताका नंबर आपके पास अगर उसकी फोटोकॉपी होगी तब वो भी आप वहां से हासिल कर सकते हैं। अगर जैसे आप वीजा लगता है पासपोर्ट के ऊपर, वहां पे रकम सज्जल लिखा होता है, वो भी आपकी कफील का बताका नंबर ही होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपके सामने इसको चेक करता हूं कैसे इसको चेक कर सकते हैं खरूज को। तो दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, गूगल सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप इकामा स्टेटस। जैसे आप इकामा स्टेटस लिखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है क्यूरी इकामा एक्सपायरी सर्विस। आप इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो इकामा नंबर है अपना वो लिखें। दोस्तों देखें, ये इकामा नंबर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको वहां पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने इकामा नंबर जो है ये कॉपी करके पेस्ट किया, या आपने या वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे आप लिखेंगे कैप्चा नंबर जो यहाँ पे है 9952। ये इसलिए है क्योंकि मुझे इस इकामे की एक्सपायरी डेट चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी इकामे की एक्सपायरी डेट नहीं पता और ना ही मुझे इस नुमान अशरफ ने मुझे दी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से व्यू पे क्लिक करूंगा ताकि मेरे पास इसकी इकामे की एक्सपायरी डेट आ जाए। अगर आप अपना खुद चेक कर रहे हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके इकामे की एक्सपायरी डेट होगी। दरअसल दूसरी नंबर पे ये बात है कि इकामा जो है यहाँ पे 5 साल का बना हुआ है, तो उसमें हमें इकामे की एक्सपायरी डेट ओरिजिनल नहीं पता चलती। तो आप यहाँ से मजीद चेक कर लीजिए कि आपकी एग्जैक्ट जो है इकामा नंबर की एक्सपायरी डेट वो क्या है। यहाँ 1439 मुहर्रम 16 मुहर्रम को ये एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, आपने गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना है www.moi.gov.sa। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट में आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट में आके सबसे पहली वेबसाइट वहां पे होगा वजारत दाखिलिया, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक ओपन पेज होगा आपके सामने। तो आपने सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, क्योंकि आप अरबी ज्यादा समझ नहीं आएगी। अगर जो दोस्त अरबी में यूज कर रहे थे वो बेशक अरबी में यूज करें। तो जैसे आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आए आप पासपोर्ट में आए, नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है मोर का। ठीक है, यहाँ मोर पे क्लिक कर दें तो बिल्कुल लास्ट में आ जाए। यहाँ पे देखें दोस्तों,
दूसरे नंबर पे क्यूरी इकामा एक्सपायरी सर्विस, उसके बाद है तीसरे नंबर पे पब्लिक क्यूरी ऑफ वर्कर अराइवल। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक क्यूरी वर्कर अराइवल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर आईडी, जो आपके कफील का बताका नंबर है। ठीक है, वो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखें दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद उसका इकामा नंबर जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इकामा नंबर लिख दिया मैंने। उसके बाद वो पूछ रहा है कि इकामा एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, जो हमने एक्सपायरी डेट चेक की थी वो मैं यहाँ पे दूंगा, यानी कि 16 मुहर्रम। ठीक है, और ये जो कैप्चा नंबर है ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7096। उसके बाद व्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूंगा ये देखें आपके सामने मुकम्मल डिटेल इसकी शो हो गई है। ठीक है, वीजा होल्डर नेम नुमान अशरफ मोहम्मद अशरफ। नुमान अशरफ जिसने मुझे सेंड किया है कि प्लीज मुझे बताएं चेक करके, उसे समझ नहीं आ रही थी उसमें कैसे चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एक्सपायरी डेट जो ओरिजिनली है वो यहाँ पे लास्ट में लिखनी है, अदरवाइज आप कोई और लिख देंगे तो नहीं चेक हो सकता। ठीक है, और ये वीजा नंबर है उसका। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट बिफोर 29/11/2017, यानी कि 11वें महीने की 29 तारीख से पहले पहले इस दोस्त ने यहाँ से सऊदी अरब से जाना है लाजमी। लास्ट डेट 29/11/2017 है। ठीक है, अभी तक ड्यूरेशन जो है 0 टाइम हुआ है, इसका कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा वीजा टाइप फाइनल है, फाइनल एग्जिट लगा हुआ है इसका। और 31/7/2015 को ये लास्ट बार सऊदी अरबिया में ये इंटर हुआ था। ठीक है, और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये इंटर हुआ था। ये मुकम्मल डिटेल इसने दी हुई है यहाँ पे। आप यहाँ से अपना जो खरूज है चेक कर सकते हैं। अगर जिस दोस्त का खरूज ना लगा होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। और इसके लिए दूसरी अहम बात जो है कि आपके इकामे की एक्सपायरी डेट बाकी होनी चाहिए, चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका हो फिर यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इसकी समझ आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, ताकि और भी दोस्त जो परेशान है वो अपने इकामा अपना चेक कर सकते हैं, खरूज के कब जाना है कब नहीं जाना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।